क्या होगा अगर ईरान और इजराइल की जंग सिर्फ मिडल ईस्ट तक ना रहे? क्या होगा अगर ये जंग आपके किचन में घुस जाए, आपके पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए और आपकी जेब तक? क्योंकि इस दुनिया में जहां हर चीज तेल से चलती है, तेहरान में गिरा एक मिसाइल अनंतनाग के चाय वाले को भी हिला सकता है। तो सोचिए, अगर कच्चा तेल $150 तक पहुंच गया, तो क्या होगा? मैं हूं उमर और ये है अमरिज्म, जहां आइडियाज, इंसाइट और आइडेंटिटी एक साथ टकराते हैं। तेल की कीमतें इतनी ज़रूरी क्यों हैं? तेल सिर्फ ईंधन नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमी की सांस है। प्लेन, ट्रक, फैक्ट्रियाँ, खेत, सब इसी पर चलते हैं। तो जब तेल महंगा होता है, सब कुछ महंगा हो जाता है। और अभी ब्रेंट क्रूड पहले से ही 90 से $100 के आसपास घूम रहा है। लेकिन अगर ईरान और इजराइल की जंग और बढ़ी और गल्फ से सप्लाई में रुकावट आई, तो तेल $150 भी पार कर सकता है। इस जंग का तेल पर असर कैसे पड़ता है? ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ईरान कंट्रोल करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एक संकरी सी जलधारा जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया या खतरे में आ गया, भले ही कुछ दिन के लिए, तो मार्केट में हड़कंप मच जाएगा। इजराइल की एयर स्ट्राइक, ईरान की प्रॉक्सी मिलिशियाएं, यमन के हूथी विद्रोही जो रेड सी में हमले कर रहे हैं, इन सब से हालात और बिगड़ सकते हैं। और बाजार को अनिश्चितता बिल्कुल नहीं पसंद। अगर तेल $150 पहुंच गया तो क्या होगा? चलिए बात करते हैं भारत की, कश्मीर की, आपकी। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर, RS-128 से RS-150 तक प्रति लीटर की आशंका। एलपीजी सिलेंडर भी फिर से महंगा हो सकता है। महंगाई का तूफान, सब्जी, आटा, चावल, कपड़े, हर चीज़ महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा, और व्यापारी वो बोझ आपके ऊपर डालेंगे। शेयर बाजार की गिरावट, निवेशक डरेंगे, पैसा निकलेगा, एसआईपीज पर असर पड़ेगा, रुपया कमज़ोर होगा, तेल आयात महंगा, देश की अर्थव्यवस्था पर और दबाव। नौकरी का संकट, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में भर्ती रुक सकती है। कश्मीर में क्या असर होगा? टूरिज्म ठंडा पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट और बागवानी को नुकसान, गाजा में बम गिरे और दर्द बारामूला के गरीब को हो। ये ही तो ग्लोबल रियलिटी है। सरकारें क्या कर सकती हैं? भारत कोशिश कर सकता है कि असर थोड़ा कम हो। इंपोर्ट ड्यूटी घटाना, फ्यूल पर सब्सिडी देना, तेल का स्ट्रैटेजिक रिजर्व खोलना, तो ऑप्शन कम है। दूसरे देश कर सकते हैं इमरजेंसी रिजर्व रिलीज, सीज फायर पर दबाव, रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश पर। ये सब तुरंत असर नहीं देते। एक बार जब तेल की दहशत शुरू हो जाती है, तो ये जंगल में आग की तरह फैलती है। क्या इसमें कुछ अच्छा भी है? अगर आप निवेशक हैं तो सोना चांदी की कीमतें बढ़ेंगी, डॉलर और क्रिप्टो जैसी चीज़ें मजबूत होंगी, तेल कंपनियों के शेयर मुनाफा देंगे। पर आम आदमी के लिए जंग में अमीरों को अमीर बनते देखना दर्दनाक होता है। आपको क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? आप कहेंगे, मुझे इजराइल की बमबारी से क्या लेना, या ईरान के ड्रोन से क्या फ़र्क पड़ता है? पर उन्हें फ़र्क पड़ता है। आपके पेट्रोल के बिल से, आपकी सैलरी की औकात से, आपके बच्चे की पढ़ाई से। जियोपॉलिटिक्स सिर्फ न्यूज़ चैनलों की कहानी नहीं है, ये हर उस घर की कहानी है जहां चूल्हा जलता है, हर उस बाइक की कहानी है जिसे पेट्रोल चाहिए, हर उस सपने की कहानी है जो शांति पर टिका है। तो खबरदार रहिए, चुप मत रहिए, क्योंकि अगर तेल $150 पहुंचा, तो धमाका सिर्फ वहां नहीं होगा, यहां भी महसूस होगा, आपके घर में। मैं हूं उमर एंड दिस इज अमरिज्म, जहां आइडियाज, इंसाइट और आइडेंटिटी टकराते हैं। अगर इस वीडियो ने कुछ समझाया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस शोर भरी दुनिया में सच्चाई सबसे बड़ा सुपर पावर है। अगली बार तक जागरूक रहिए, जमीन से जुड़े रहिए।